बीएस येदियुरप्पा अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। कर्नाटक को लेकर एडिटर साउथ प्रमोद राघवन की खास रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि वे भाजपा केंद्रीय संसदीय समिति के हैं सदस्य और बने रहेंगे राजनीति में, लेकिन कर्नाटक में विधानसभा से अब येदियुरप्पा नहीं लड़ेंगे चुनाव। येदियुरप्पा ने कहा कि वो अब हो चुके हैं 80 साल के, इसीलिए चुनाव से बना रही है दूरी। सूत्रों की माने तो पर्दे के पीछे की सच्चाई है कुछ और। दरअसल येदियुरप्पा बताए जा रहे हैं पार्टी के कुछ निर्णयों से नाराज, क्योंकि प्रदेश में हुई महत्वपूर्ण बैठकों में लिए फैसलों में नहीं लिया गया उन्हें विश्वास में। साथ ही भी अपने पुत्र विजेंद्र के लिए पार्टी में चाहते मजबूत पोजीशन। येदियुरप्पा अपनी विधानसभा सीट शिकारीपुरा से विजेंद्र के लिए चाहते हैं टिकट, और इसका येदियुरप्पा काफी पहले ही कर चुके हैं ऐलान। इसके इतर खुद येदियुरप्पा चाहते 2024 में भी पीएम मोदी बने रहें लोकसभा में, साथ ही भाजपा को राज्य की सत्ता में लाने के लिए रहेंगे प्रयासरत। और महाराष्ट्र को लेकर भाजपा की नई प्लानिंग। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने में संदेह है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों के तुरंत बाद अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र को लेकर अब सूत्रों ने किया बड़ा खुलासा। भाजपा इसी रणनीति को लेकर प्रदेश में कर रही है तैयारी। यही नहीं, सहयोगी शिवसेना के एकनाथ गुट को भी अक्टूबर तक तैयारी के लिए संकेत। हाल ही में एक भाजपा नेता ने फडणवीस को सीएम बनाने की रखी थी मांग, और अब फडणवीस को सीएम बनाने की मांग के समझ आ रहे मायने। सूत्रों की माने तो भाजपा का प्रयास है कि सीएम शिंदे की नहीं बढ़े राजनीतिक ताकत, क्योंकि अगर शिंदे की शिवसेना हुई ताकतवर तो भाजपा की उम्मीदों पर फिरेगा पानी। शायद भाजपा शिवसेना को साइडलाइन कर हिंदुत्व की राजनीति से खुद करना चाहती राज, और इसी जुगत में लोकसभा से पहले प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारी में है भाजपा। बिना डरे फैसले लेने वाली सरकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में मोदी सरकार की तारीफ की। संसद में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की मोदी की जमकर तारीफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, देश में बिना डरे फैसले लेने वाली है मोदी सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी किया राष्ट्रपति ने जिक्र। दरअसल आज संसद के बजट सत्र का राष्ट्रपति ने अभिभाषण से आगाज हुआ। राष्ट्रपति लगातार 1 घंटे 2 मिनट तक दिए अपने अभिभाषण में। बोली, भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है जो बिना डरे काम कर रही है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। राष्ट्रपति ने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने को भी कहा। हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंच गए। यही वह नींव जो 25 साल में विकसित भारत के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी।
और देखिए, नीतीश फिर मारेंगे पलटी। नीतीश की राजद संग सरकार बनाने के बाद से अफवाहों का दौर। नीतीश के भाजपा में वापस लौटने की कई अफवाहें जो फैलाई भी भाजपा ने। कई जेडीयू नेता, जिनमें भूंजा पार्टी के लोग भी, आरजेडी का साथ छोड़ चाहते हैं एनडीए को। भाजपा ने अफवाह फैलाई कि नीतीश केंद्रीय मंत्री बन बिहार में भाजपा की बनवाएंगे सरकार। फिर नई अफवाह आई कि अब बिहार में दोहराई जाएगी महाराष्ट्र की कहानी। लेकिन भाजपा की दरभंगा में बैठक में प्रस्ताव से अफवाहों पर लग गया विराम और आलाकमान के निर्देशों पर प्रस्ताव पर सबकी सहमति की कही गई बात, यानी दबाव काम नहीं आया तो अब नीतीश से भाजपा से किया परहेज। राजनीति के जानकारों की माने तो यह फैसला लिया गया मजबूरी में, क्योंकि नीतीश कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो नहीं मिलाएंगे भाजपा से हाथ। और अब कुशवाहा को जरिया बना भाजपा खेलेगी जदयू के साथ नया खेला। अमित जोगी की राहुल की तारीफ के पीछे की कहानी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफल समाप्ति पर जोगी के ट्वीट की चर्चा। जोगी ने खुशी जाहिर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, इस सफलता को देख अजीत जोगी की आत्मा को मिल रही होगी शांति। राहुल गांधी की तरफ अमित जोगी के सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर हो रही है सियासी चर्चा। पॉलिटिकल पंडित इसे मान रहे हैं अमित जोगी की घर वापसी की बड़ी कोशिश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उदय के बाद छत्तीसगढ़ में बनेगा छत्र चेहरे। ऐसे में तीसरे मोर्चे या नए दल की गुंजाइश हुई बहुत कम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए दिख रहा है सकारात्मक माहौल। अमित जोगी कर सकते हैं कांग्रेस के साथ तालमेल, या चुनाव से पहले जोगी की पार्टी का हो सकता है कांग्रेस में विलय। जोशीमठ में महेंद्र भट्ट के बयान पर घमासान। उत्तराखंड भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के बयान पर शुरू हुआ सियासी घमासान। जोशीमठ में स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन पर बोले महेंद्र भट्ट। बोले, जोशीमठ में विरोध प्रदर्शन के पीछे माओवादी ताकतें। जोशीमठ में जो कुछ हो रहा उसके पीछे वामपंथी विचारधारा के लोग। चीन सीमा से लगे जोशीमठ में वामपंथी विचारधारा का सक्रिय होना खतरनाक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर अब कांग्रेस ने लगा सवाल। कांग्रेस ने पूछा, महेंद्र भट्ट को इस आपदा के समय भी सूझ रही राजनीति। जोशीमठ में लोगों के सामने पहले से बड़ी परेशानी। ऐसे में महेंद्र भट्ट के बयान के क्या है मायने?
नीतीश पर फिर उपेंद्र कुशवाहा मुखर। पार्टी से कुशवाहा शायद चाहते इन सवालों के जवाब। क्या जेडीयू में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद हैं झुनझुना? क्या बिहार में विधान परिषद पार्षद का पद है लॉलीपॉप? क्या एमएलसी बनने के बाद नेता करने लगते हैं सरकारी नौकरी? इन्हीं सवालों के साथ उपेंद्र कुशवाहा हमलावर नजर आए नीतीश पर। कुशवाहा बोले, बिहार में मंत्री की औकात नौकरशाह के सामने एलडीसी से अधिक नहीं। जेडीयू में उन्हें वही हिस्सा चाहिए जो लालू ने नीतीश से मांगा था। दरअसल इशारों में उपेंद्र कहना चाहते, जेडीयू में कुशवाहा समाज को नहीं मिल रहा सम्मान। उन्हें ऐसा लगता है कि अति पिछड़ा समाज के मंत्रियों पर सीएम भी नहीं करते भरोसा। शायद यही कारण है कि अति पिछड़ा समाज के लोगों का पार्टी से उठ रहा है विश्वास। रामचरितमानस पर विवाद, सपा जदयू की रणनीति। न समाजवादी पार्टी न जदयू ने लिया कोई एक्शन। न मौर्य से अखिलेश नाराज, न ही चंद्रशेखर से नीतीश की नाराजगी। मौर्य के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस पर उठाए सवाल। हालांकि मीडिया की सुर्खियों में रही दोनों नेताओं की विवादित टिप्पणी और स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर की हर तरफ हो रही आलोचना। वहीं नीतीश की पार्टी के नेताओं ने भी किया चंद्रशेखर के बयान का विरोध। इसके इधर मौर्य को अखिलेश ने दिया पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का पद। यहां तक कि अखिलेश ने मौर्य के बयान को लेकर नहीं की कोई चर्चा। वहीं नीतीश तेजस्वी ने भी चंद्रशेखर से नहीं किया जवाब तलब, बल्कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने चंद्रशेखर की पीठ थपथपाई। शायद इस बयानबाजी को लेकर दोनों पार्टियों ने बुन रखा आगे का ताना बाना। आईएफएस अधिकारी एचयू खान बने फुटबॉल। मध्य प्रदेश में खान ऐसे अफसर जिन्हें मंत्री विभाग प्रमुख ने बना रखा फुटबॉल। कैंपा फंड से बजट रिलीज प्रकरण को लेकर खान बने फुटबॉल। 1990 बैच के ईमानदार आईएफएस अधिकारी हैं एचयू खान। दरअसल एचयू खान विभागीय प्रशिक्षण के लिए गए थे असम। इसी बीच विभाग ने उनसे छीन लिया वित्त एवं बजट का प्रभार। यही नहीं, तत्काल प्रभाव से उनका प्रभार भी दे दिया। एसपी शर्मा को अंदर खाने आ रही खबर के अनुसार खान ने दी थी हिदायत। कैंपा फंड से बजट रिलीज करने के संबंध में दी थी एक हिदायत और सीनियर अफसरों को बताया कि ऐसे बजट को लेकर ऑडिट की गई आपत्तियां लंबित। यही वजह रही कि उन्हें वित्त और बजट के प्रभाव से हटा दिया गया। इससे पहले खान को हटा दिया था पीसीसीएफ क्षेत्रीय वर्किंग प्लान भोपाल से और खान को मुख्यालय में वर्किंग प्लान में किया गया था पदस्थ। हालांकि खान ने इस पर जब जाहिर की नाराजगी तो विभाग प्रमुख ने उन्हें दे दिया था वित्त एवं बजट शाखा का प्रभार, लेकिन उनकी ईमानदारी नहीं आ रही थी अधिकारियों को रास।